नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप केबीएस पीजीटी हिंदी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। उन किताबों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं, तो निश्चित तौर पर इस परीक्षा में आपका चयन हो सकता है या फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। और ये सभी ऐसी किताबें हैं, जिनको कि आप अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं तो बिना खरीदे भी तैयारी कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि वो 5 किताबें कौन-कौन सी हैं और नहीं खरीदना चाहते हैं, तो कहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर को आप मार्गदर्शन की दृष्टिकोण से मान सकते हैं। चलते हैं बात करते हैं कि वो पाँचों किताबें कौन-कौन सी हैं। सबसे पहली जो किताब है, उसका नाम है आरोह भाग 1 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर केंद्रीय विद्यालयों में लगी हुई होती है। कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती है। तो यदि आप खुदा न खास्ता सीबीएसई बोर्ड से जुड़े होंगे, केंद्रीय विद्यालय के पुराने छात्र होंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अलग-अलग जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, उन विद्यार्थियों को हो सकता है कि अलग से इस किताब को खरीदना पड़े या फिर पढ़ना पड़े। तो आरोह भाग 1 आपके पास होनी चाहिए। दूसरी जो पुस्तक है आरोह भाग 2 जो कि 12वीं के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत शामिल की गई है। तो यानी आपको ध्यान में रखना है आरोह भाग 1 और 2 आपके पास होनी चाहिए। तीसरी जो पुस्तक है उसका नाम है वितान भाग 1 जो कि कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पूरक पाठ्य पुस्तक के तौर पर पढ़नी है आपको, आपके सिलेबस में लगी हुई है। इसी तरीके से वितान भाग 2 आपको पढ़ना है, जो कि कक्षा 12 आधार पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती है। ये भी केवीएस पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण किताब है। और जो आखिरी पुस्तक है, उसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि कक्षा 11 और 12 दोनों को कंबाइंड तरीके से पढ़ाई जाती है और यहाँ पर सिलेबस में ये किताब भी लगाई गई है। तो ये 5 किताबें हैं जो कि केवीएस पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। आपको ज़्यादा इधर-उधर नहीं भटकना है। हालाँकि मार्केट में ढेर सारी किताबें बेचने वाले और खरीदने वाले आपको मिल जाएँगे, आपको बताने वाले भी मिल जाएँगे। जब मैं आप सभी से केवीएस नोटिफ़िकेशन पर बात कर रहा था, नियम संशोधन के बारे में बात कर रहा था, तो बहुत सारे विद्यार्थी कहने लगे कि हर बार केवीएस कोई न कोई बदलाव करता है। हो सकता है कि सिलेबस बदल दे, हो सकता है कि परीक्षा का पैटर्न बदल दे, कुछ भी कर दे। लेकिन ये हमें ध्यान में रखना है कि जिन किताबों को हम आप सभी से चर्चा किए हुए हैं, बताए हुए हैं, अगर इनको आप समय रहते पढ़ लेते हैं, जब तक कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई नई सूचना नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई आपके लिए अनुपयोगी होगी या फिर अनपढ़ कर देगी। ज़्यादा इनकी संख्या भी नहीं है, 5 है और मान लीजिए कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ, सारी चीज़ें वैसी ही वैसी रहें, तो आप तो पीछे हो जाएँगे। तो अफ़वाहों पर ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए, समय रहते इसका अगर आप अध्ययन कर लेते हैं, इसके प्रति अपने को मानसिक तौर पर तैयार कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर इस परीक्षा में आप मनोवैज्ञानिक बढ़त बना सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, तो मैंने सोशल मीडिया इत्यादि पर देखा है कि इस बार केवीएस अपने होम स्टेट में सेंटर नहीं देगा, बाहर दे देगा। केवीएस के ही जो भी कर्मचारी हैं, वो गाइडिंग के रूप में रहेंगे, इन्विजिलेशन करेंगे, तमाम बातें घूम फिर रही हैं, जो कि आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से परेशान कर रही होंगी। आजकल हमने देखा है कि परीक्षाओं की तैयारी करते हुए, तैयारी तो लोग करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से किसी को किस तरीके से कमज़ोर कर दिया जाए, अस्थिर कर दिया जाए, वो भी पूरी कोशिश की जाती रही है। तो आपको इससे बचना है। न जाने मेरी बातों पर आप लोग कितना विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चे दिल से मैं आप सभी से इस बात को कह रहा हूँ कि जब तक कोई नई बात नहीं आती, तब तक आप अपने दिमाग में बिल्कुल इधर-उधर की बात मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। मैंने एक ही बात कही, कितना भी बदलाव होगा तो एनसीईआरटी की पुस्तक लगी रहेंगी, हिंदी साहित्य का इतिहास वही का वही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। सिर्फ आपको अपने को मानसिक रूप से मजबूत करना है। अब बात हम करते हैं कि किताबों की तो चर्चा हमने कर ली, लेकिन बिना खरीदे इस किताब को आप कहाँ से पढ़ सकते हैं?
तो ncit.nic.in पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की किताब आपको मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से अपने टैब में रख लीजिए, मोबाइल में रख लीजिए या फिर लैपटॉप में भी आप रख के पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ विद्यार्थियों के सामने दिक्कत होती है कि जब तक वो बुक्स फॉर्मेट में न हो तब तक उनको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो वो खरीद भी सकते हैं। हमने दोनों तरीके की उपाय आपको बता दिया कि आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं और नहीं खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को मैं डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। हाँ, मैं एक बार आप सभी को जरूर सावधान करूंगा, सतर्क करूंगा कि अपने अपने नोट्स और कोचिंग्स में कोर्स बेचने वाले आपको ठगने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप कोशिश कीजिए कि इनसे बचिए और खुद से तैयारी कीजिए। ज़्यादा इन किताबों को पढ़ना नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नई जानकारी भी हो रही है और बहुत अच्छा भी आपको लग रहा है। और जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो को कनेक्ट मैं करूँगा, उस प्लेलिस्ट में केबीएस पीजीटी हिंदी की पूरी तैयारी कराई गई है। आपको बस उसका लाभ उठाना है। अगर आप लाभ नहीं उठाते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप किसी के बातों में गुमराह हो गए हैं और आप पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं और फालतू में अपने को परेशान कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि एक सच्चे गुरु की बात को समझते हुए आप अपना टाइम टेबल बनाएँगे और उस हिसाब से जो भी प्लेलिस्ट लगी हुई है, उसको देखेंगे और इन किताबों को पीडीएफ फॉर्मेट में भी पढ़ पाएँगे या फिर खरीद कर भी पढ़ लेंगे। तो ज़्यादा किताबों को लेकर इधर-उधर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई हिंदी की बात। लेकिन इसी के साथ-साथ कुछ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में लैंग्वेज को लेकर क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग, मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर भी क्वेश्चन रहेंगे। उनको आप अलग से अपने किताब से पढ़िए। खासतौर से जो विद्यार्थी यूजीसी नेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, वो तो आराम से कर लेंगे या फिर इसके पहले अगर आपने डीएसएसबी की तैयारी की होगी, तो भी आपके लिए आसान रहेगा। उस पार्ट पर भी हम एक वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको गाइडेंस मिलेगा। तो घबराना नहीं है, बहुत सारे बच्चे घबराने लगते हैं, तो लगता है उनको कि कमेंट का जवाब नहीं देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मन नहीं मानता है। मुझे लगता है कि हर कमेंट का जवाब देना भी संभव नहीं है। जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, उनके जवाब को दिया जा सकता है। तो ज़्यादा आपको किताबें नहीं पढ़नी है, सिर्फ़ 5 किताबें पढ़नी है और बाकी हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा, जब तक आप सफल ना हो जाएँ। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।